हेलो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, भागो दौड़ो नाचो गाओ। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देना है, क्योंकि यदि आप अपनी पढ़ाई को महत्व नहीं देंगे तो आप जीवन में बहुत सारे आयामों में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए खेलना कूदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या दोनों चीज़ों में बराबर तरीके से आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के साथ साथ हमें खेलना कूदना भी ज़रूर से चाहिए। यही चीज़ इस कविता में बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं, क्या है आपकी कविता में। तो पाठ 14, भागो दौड़ो नाचो गाओ, पढ़ना लिखना खाना पीना नहीं इसी को कहते जीना। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने लिखने को ही जीना नहीं कहा जाता है। जीना है तो हंसो हंसाओ, घर से खुली हवा में आओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दूसरों के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ हंसना। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप जीना चाहते हैं तो आप खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए, साथ ही साथ खुली हवा में आइए। और खुली हवा में हम कब निकल सकते हैं? जब हम घर से बाहर जाएंगे तब। आपस में मिल प्रेम बढ़ाओ, सुनो हृदय की और सुनाओ। हृदय का मतलब क्या होता है? दिल, यानी कि अपने दिल की बात सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। और साथ ही साथ आपस में मिलकर प्रेम से रहो और प्रेम को बढ़ाओ, यानी कि प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो और अच्छे से एक दूसरे के बीच में, तभी प्यार बढ़ेगा। भागो दौड़ो नाचो गाओ, खाना पीना खूब बचेगा। जब आप भाग दौड़ करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, नाचते कूदते हैं, तो आपका खाना भी पच जाता है, पढ़ने में दिल खूब लगेगा। और यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका खाना पचेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। नींद बहुत आएगी गाढ़ी, फिर तो नींद का मज़ा ही कुछ और होता है जब आप थक जाते हैं। तब आपने भी देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद जब आप सोते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है और उसके बाद फिर आप जब उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं। तो सोना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। पास न फटकेगी बीमारी। आजकल बहुत ज़्यादा आप बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि आप खाने के बाद में सिर्फ आप मोबाइल में लगे रहते हैं या आप टीवी देखते हैं और आप खेल कूद नहीं करते हैं। इस कारण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खेलें, क्योंकि यदि आप खेलते हैं तभी आप थकते हैं, आप थकते हैं तब आप सोते हैं, और जब आप सोते हैं तब आप फ्रेश रहेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जब हम खेलते कूदते हैं तब हमारी शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है, यानी शरीर का व्यायाम हो जाता है, जो हमें बहुत स्वस्थ रखता है। ठीक है। तो व्यायाम भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है। और खाने पीने के कारण यदि आप खाने पीने के बाद तुरंत आराम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है। इसलिए खाने पीने के बाद में और आपको थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए, उसके बाद फिर आप सो सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि उठो जरा आलस से भगाओ, साथ ही मित्रों को भी लाओ। मतलब जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके साथ में जितने भी लोग रहेंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखकर सब भी वैसा ही करना चाहेंगे। आप भी किसी फिट यदि बच्चे को देखते हो, किसी ऐसे बच्चे को देखते हो जो खेल में अव्वल है, पढ़ाई में अव्वल है, तो जाहिर सी बात है आप भी उसकी कॉपी करना चाहते हो। और हर किसी को वही इंसान पसंद आता है जो हमेशा आगे बढ़ता है और नई नई चीज़ें सीखने के लिए ललायत रहता है और अपने आप को भी उस जैसा बनाता है। तो आपको भी और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद भी उठो, अपना आलस से भगाओ और उसके साथ साथ अपने दोस्तों का भी आलस से भगाकर उनको अपने साथ खेलने के लिए बुलाओ। भागो दौड़ो नाचो गाओ, पढ़ना लिखना नहीं मना है, लेकिन उसकी अलग जगह है।
अर्थात पढ़ाई लिखाई के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ नाचना गाना है या खेलना कूदना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसके साथ साथ अपने शारीरिक श्रम को भी उतना ही महत्व दो, क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि पढ़ना लिखना। पढ़ने के ही समय पढ़ाई, हंसी खुशी के समय हंसाई। अर्थात हर चीज़ का अपना एक समय होता है। आपको समय के नियम का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप समय के नियम का पालन करते हैं तो समय आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक समय निश्चित किया गया है। उस चीज़ को उसी समय पर करना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, इसीलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह आप जल्दी उठें, सुबह उठकर आप थोड़ा सा घूमें टहलें, सुबह की ताज़ी हवा लें। उसके बाद थोड़ा सा यदि आप खेल कूद कर सकते हैं तो वो कीजिए। फिर उसके बाद फ्रेश होकर के बिल्कुल आप थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो लेने के बाद, थोड़ा व्यायाम करने के बाद आप बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं सुबह के समय में, वो चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी। उसके बाद आप अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाइए। अर्थात नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा खेलिए कूदिए, फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। जैसे अभी आपकी क्लासेस चलती हैं तो क्लासेस अटेंड कीजिए। क्लासेस अटेंड करने के बीच में आपको 1 घंटे का गैप मिलता है। उस गैप में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ फ़ोन पे लगे हुए हैं। उस गैप में आपको थोड़ा सा खाना पीना भी है और साथ ही थोड़ा सा खेल कूद भी करना है, ताकि आपके हाथ पैर एक जगह पर जम ना जाए। वरना आप लोग कंटिन्यूली एक जगह बैठे रहेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और कंटिन्यू यदि आप मोबाइल भी चलाते हैं तो भी आपको आँखों में दर्द, गले में दर्द और आपकी आंखें बिल्कुल सूज जाती हैं। कई बार आंखों में जलन होती है, पानी निकलता है। आपने अपने कई चैप्टर में देखा भी है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। और खाने पीने में भी आपको सारी चीज़ें खानी है। ठीक है, तो दोनों को आपको साथ साथ लेके चलना है, यानी पढ़ाई को भी और खेल कूद को भी। इन दोनों को साथ निभाओ, जीवन के दोनों सुख पाओ, भागो दौड़ो नाचो गाओ। तो ये चैप्टर आपको यही चीज़ सिखाता है कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने खेल कूद पर भी उतना ही ध्यान दें, अपनी मौज मस्ती पर भी उतना ही ध्यान दें, उतना ही हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। तो ये श्री धर्मपाल शास्त्री जी की कविता है आपके लिए, जिसमें वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। और यदि फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो जब हम इस पाठ को लाइव पढ़ेंगे तब आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।